किसी गांव में शंकर नाम का एक गरीब कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था, अपने काम से काम, न किसी के लेने में न देने में, न ठगे जाने की चिंता थी, न ठग विद्या जानता था। भोजन मिला खा लिया, ना मिला चबेने पर काट दी, चबेना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते, खुद भूखा सो जाता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता, भगवान के भक्त ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़े पैर में, ऐनक आंखों पर, संपूर्ण वेश इन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता, बड़ी चिंता हुई। महात्मा जी को क्या खिलाऊं? आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ से थोड़े से मिल गए। उनसे 1.25 सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया और लंबी तानकर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, 1.25 सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पंसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूं, यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दिया और अपने को उरीण समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्र जी ने भी फिर न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह 1.25 सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए। शंकर किसान से मंजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए थे। 5 बीघे के आधे खेत रह गए, एक बैल रह गया। खेती क्या खाक होती। अंत को यहाँ तक की नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी भी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर कल आके अपने बीज बेग का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब से बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। क्या हजम करने का मन है क्या? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए। मेरे यहाँ किसी का छटाक भरना अनाज है, न 1 पैसा उधार। विप्र, इसी नियत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जोड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उसे 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया तो आज के 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पौधी पत्रा देखते, साइत सगुन विचारने पर द्वार पे आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा में ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। दिनों में एक बारी कह देते तो मैं गेहूं तोलकर दे देता। क्या इसी नियत से चुप सादे बैठे रहे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने अपना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानी में सेर सेर 2-2 सेर दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, कहाँ से दूंगा? विप्र, लेखा जो बख्शीश 100 तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक ही जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हें नाम नहीं 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हैं? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी न छोड़ूंगा। यहाँ न दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, वही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल ही से उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बहूं? मगर यह कोई नियाब नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ सही जवाब देना पड़ेगा। विप्र, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा?
वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण हैं, जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे, तो कब देते हो? शंकर, मैं ना मानूंगा, 7 साल हो गए, अब तक एक दिन का भी मुलाहिजा ना करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते, दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ, किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र, बाजार भाव 5 सेर का है तो मैं 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूँ तो बाजार भाव काटूंगा, भाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 रुपये हुए। 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपये सैकड़े सूद, साल भर में ना देने पर सूद का दर 3.5 रुपये सैकड़े, 12 आने का स्टाम्प, 1 रुपया दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ेगी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम बढ़ता है, उसके मुंह कौन आए? शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की, मियाद के पहले रुपये अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात की रोटियां रख दी जाती, पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था, यही एक व्यसन था। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत को भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले की त्याग की तरह चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। शिशिर की अस्थि वेदक शीत ही उसने आग ताप कर काट दिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूँगा, महाराज बाकी रुपए जल्द ही आपके सामने हाजिर करूँगा। उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए हैं क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपके आशीष से आपकी मजूरी अच्छी मिली है। विप्र, लेकिन यह तो 60 रुपये ही हैं। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी 2-3 दिन में दे दूंगा, मुझे उरीन कर दीजिए। विप्र, उरीन तो तभी हो गए जबकि मेरी कोड़ी कोड़ी चुका दोगे, जाकर मेरे 15 रुपये और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियां का तो ठिकाना नहीं है, गाँव में ही हूँ, कभी दे ही दूंगा। विप्र, मैं ये रोग नहीं पालता, ना बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए ना मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपये और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपये न दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास ना था या किसी के पास रुपये ना थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत ना थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर, साल भर तक का तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल ना हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि अब जितना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपये से अधिक न जमा कर सका, तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा उसने दूने रुपये जमा हों। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। यह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिन न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनियाँ थीं, जो अपनी भेंट के लिए बिना जान नहीं छोड़ती। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपये जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तम्बाकू ही पिया करता था, वहाँ अब गांजे और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपया अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं आता। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी, पर वह काम करने अवश्य जाता था, अब काम पर न जाने के लिए बहाना खोजा करता। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार फिर तकाजा ना किया। एक दिन शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपये को जमा थे, अब मिला करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपये निकले। शंकर, इतने रुपये तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। विप्र, मैं इसी जन्म में लूँगा, मूल ना सही, सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वह ले लीजिए, एक झोपड़ी है वह ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है? विप्र, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज? विप्र, कुछ नहीं, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो, मुझे भी खेती के लिए मजूर ही रखना पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम करो, जब सुविधा हो मूल भी दे देना।
सच तो ये है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी में किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे? कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे? शंकर महाराज, सूद तो मैं काम करूंगा और खाऊंगा क्या? विप्र तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटा के बैठेंगे? रहा मैं तुम्हारे आधे शेर जो रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा, ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जाई भी बनवा दिया करूंगा, और क्या चाहिए? अब सच ये है कि लोग तुम्हें 6 आने रोज देते हैं, लेकिन मैं ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने रुपये भराने के लिए ही रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपये भराए बिना तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भरोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई ना रहेगा तब की बात दूसरी है। इन निर्णय की कहीं अपील ना थी, मंजूरी की जमानत कौन करता, कहीं शरण ना थी, भागकर कहाँ जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी के बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो वह यह था कि वह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा कुछ कर न सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति या जीवन उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 120 वर्ष तक गुलाम करने के बाद इस दुस्साह संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपये अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देने उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका दार कब होगा भी नहीं, यह ईश्वर ही जाने। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।